वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं तुम्हें ना तो कोल्ड बनने के लिए कह रहा हूँ, ना ही तुम्हें लोगों को कट ऑफ करने के लिए कहूँगा, और ना ही तुम्हें मैं ईगोइस्टिक बनने के लिए बोलूँगा। तुम पे ईगो होना चाहिए, बट वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, दूसरों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए वो ईगो। इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी एक्चुअली में एनर्जी लूज कहाँ हो रही है, और तुम इस चीज़ के बारे में रियलाइज भी नहीं कर रहे हो। कई लोग काम कर रहे होते हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है, बट उन्हें ना एक सेंस ऑफ वैलिडेशन भी चाहिए होती है, और उसके लिए वो हर एक इंसान को अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कि बताना चाहते, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं या वो कौन है, इवन अगर सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है तब भी। और जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें दूसरों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को भी अपने गोल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, ना ही तुम उन लोगों के साथ अपने डिसीजंस को डिस्कस कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो जिनको तुम्हारे डिसीजन से एक्चुअली में फर्क पड़ता है। आई एम नॉट गोना से कि तुम हेल्दी कम्युनिकेशन को अवॉइड करो। तो मैं किस बारे में बात करूंगा? मैं बात करूंगा उन एक्सप्लेनेशंस की जो तुम किसी रैंडम पर्सन को देते हो, मतलब ऐसे लोगों को भी जिनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे डिसीजंस क्या है, तुम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी तुम्हारे एक्शंस है उनको, ये सब चीजें तुम उन लोगों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो जिनकी सोच तुमसे भी छोटी है। इसी ओवर एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप की एक्सप्लेनेशन कोई कम्युनिकेशन नहीं है भाई। तुम्हें लगता है कि तुम पोलाइट हो रहे हो, तुम खुलने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअली वो बस एक सेल्फ बिट्रेयल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोग अपने आप को ओवर एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते कि वो काइंड है, खुलने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो एक्सेप्ट हो पाए, लोगों के बीच में एक्सेप्ट हो पाए। तुम्हें लगता है कि सारे लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हें जज नहीं करेंगे, बट एक्चुअली होता ये है कि वो तुम्हें इसलिए जज नहीं करते कि वो तुम्हें समझते हैं, बल्कि वो तुम्हें इसलिए जज करते हैं क्योंकि तुमसे उन्हें उनका रिफ्लेक्शन दिखता है, वो वाला रिफ्लेक्शन जो वो खुद अवॉइड कर रहे होते हैं और तुम उस पर चलने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारी डिसिप्लिन उन्हें उनकी लेजीनेस दिखाती है, तुम्हारा साइलेंस उन्हें उनका केओस दिखाता है, तुम्हारा फोकस उन्हें उनका डिस्ट्रैक्शंस दिखाता है। और इसको लेके तुम कितनी ही एक्सप्लेनेशन दे दो लोगों को, वो नहीं समझेंगे। दे विल ऑलवेज लुक डाउन ऑन यू। और जिन लोगों को तुम्हारा एक्सप्लेनेशन मैटर करता है, वो तुमसे अज्यूम करने के बजाय तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन वर्थ है, इट्स नॉट वीकनेस। इससे तुम एक्चुअली में उनसे कनेक्शन बना पा रहे हो, रियल कनेक्शन। बट जिन लोगों को तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लोग सिर्फ सुनेंगे, मुंडी हिला देंगे, वो ऐसा दिखाएंगे कि वो समझ रहे हैं, बट देन वो फिर तुम्हारे वर्ड्स को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें तुम एक्सप्लेनेशन दोगे तो वो तुम्हारी ही एक्सप्लेनेशन को एज अ डाटा स्टोर कर लेंगे, और जितना ज्यादा डाटा तुम इन इनसिक्योर लोगों को देते जाओगे, उतनी ही खुद की पावर तुम उनके हाथ में दे रहे हो। जिन लोगों को वैलिडेशन से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देते, ना ही उन्हें जरूरत पड़ती है। नॉट बिकॉज दे आर एरोगेंट, बट बिकॉज दे ट्रस्ट देयर टाइम एंड रिजल्ट्स। वीक माइंडेड पीपल हमेशा एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं हर किसी को, बिकॉज दे सीक वैलिडेशन। अगर तुम्हें कोई इंसान मिसअंडरस्टैंड कर देता है और वो इंसान तुम्हारे लिए मैटर करता नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करता तुम्हारी लाइफ में, फिर भी तुम अगर उसे ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, वो काफी वीक साउंड करता है, डेस्परेट नजर आता है। जब इंसान तुम्हें मिसअंडरस्टूड करता है और तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी सोचे, दैट्स स्ट्रेंथ। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हर कोई तुम्हें समझेगा या समझ सकता है, तो तुम अभी भी इमोशनल स्लेवरी के शिकार हो। एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू मच इज नॉट ह्यूमिलिटी, इट्स ईगो इन डिस्गाइज। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें उसी नजर से देखें जिस नजर से तुम खुद देखते हो अपने आप को, बट रियल ट्रूथ तो यही है कि तुम लोगों के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। तुम अगर इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि लोग तुम्हें किस तरीके से देख रहे हैं, तो तुम खुद भी अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पाओगे जिस तरीके से तुम्हें देखना चाहिए, तो वो तुम्हारा खुद का परसेप्शन भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस मोमेंट पे तुम अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, वहीं से तुम्हारी आइडेंटिटी स्टेबलाइज हो जाती है। तुम परफॉर्मेंस देना बंद कर देते हो, वो परफॉर्मेंस जो तुम लोगों से वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, एंड यू स्टार्ट बीइंग यू। और भाई वैसे भी एक दिन तुम मर ही जाओगे, हम सब मरने वाले हैं। तुम अपने एक्सप्लेनेशन किसी और को दोगे, वो भी तुम्हें भूल जाएगा एक दिन। वो लोग भूल जाएंगे तुम्हारी स्टोरी, भूल जाएंगे तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारे सेक्रीफाइसेस, तुम्हारे इंटेंशंस, जो भी चीज तुमने ओवर एक्सप्लेन करके बता दी थी दूसरे लोगों को, वो सब भूल जाएंगे। तो खुद से ये सवाल पूछो कि तुम अपनी लाइफ को उन लोगों के साथ क्यों ही नेगोशिएट कर रहे हो जो कि आज से कुछ समय बाद तुम्हें भूल जाएंगे। तुम्हें उस तरीके से जीना चाहिए, वो लाइफ जीना चाहिए जो एक्चुअली में तुम्हारे लिए सेंस बनाती है, ना कि दूसरों के लिए। क्योंकि एट द एंड तुम दूसरों को डिसअपॉइंट करना कभी रिग्रेट नहीं करोगे, बट खुद को बिट्रे करोगे तो वो हमेशा रिग्रेट बन के ही रहेगा। नाउ लेट मी बी प्रिसाइज। तुम्हें अगर अपने आप को एक्सप्लेन करना ही है, तो ऐसे लोगों के सामने एक्सप्लेन करो जो कि जेन्युइनली तुम्हें समझना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअली में तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। बट कभी भी अपने आप को वैलिडेशन के लिए या अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए ओवर एक्सप्लेन मत करना। तुम्हारे एक्शंस तुम्हें डिस्क्राइब करने चाहिए,
ना कि तुम्हारे वर्ड्स। क्योंकि ऐसे लोगों के सामने जिन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे परसेप्शन बना रखा है अपने माइंड में, उनको तुम कितना ही एक्सप्लेनेशन दे दो, दे वुडंट गिव अ फक। तो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करना बंद करो ओवर एक्सप्लेन करने में। तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हारे खुद के पास होनी चाहिए, तुम्हारे खुद तक ही लिमिट होनी चाहिए। तुम्हें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तुम्हें अपने ग्रोथ को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पाथ को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत है। अनलेस दे मैटर टू यू, मूव इन साइलेंस, बिल्ड इन साइलेंस, लेट योर रिजल्ट स्पीक। क्योंकि एट द एंड लोग तुम्हें वैसे ही भूल जाएंगे। सो स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।